मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर की खूबसूरती को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि श्रद्धालु यहाँ घंटों रुकने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए प्रेम मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें हम आज आपको बताएंगे और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे और साथ ही साथ प्रेम मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तो प्रेम मंदिर के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वृंदावन का ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार किया गया था। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट की है और लंबाई 122 फीट की है। वहीं मंदिर की चौड़ाई करीब 115 फीट है। ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है जो कि इटली से मंगवाए थे। तो इस मंदिर की खूबसूरती को आप देख सकते हैं और ये जानने के लिए काफ़ी है कि वाकई में इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। आपको बता दें कि इस प्रेम मंदिर में 94 कला मंडित स्तंभ हैं जो किंकरी और मंजरी सखियों के विग्रह को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को काफ़ी आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। होली और दिवाली में मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है। हालांकि अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु हर रोज़ आते हैं और ये संख्या देखकर आप ये जान सकते हैं कि वाकई में श्रद्धालु रोज़ाना यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं। आगे भी बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर की। इस मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है वो श्री कृष्ण की मनोहर झांकियाँ हैं और सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला भी है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और राधा की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाई गई हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत उठाया था श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर, उसकी झांकी यहाँ पर लगाई गई है और बेहद खूबसूरत तरीके से ये झांकी बनाई गई है और ये फव्वारा इसमें वाकई में आकर्षण का केंद्र नज़र आता है। इस मंदिर की काफ़ी सारी खासियत है और यही वजह है कि यहाँ पर हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो श्री कृष्ण का जो ये मंदिर है वो अपने आप में बेहद खास है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नज़र आता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल जाता है। हालांकि शाम के समय में रंग बदलता है। अगर आप दिन की बात करेंगे, सुबह की बात करेंगे या फिर इस समय की भी बात करेंगे तो अभी ये मंदिर एकदम सफ़ेद ही आपको नज़र आएगा। झांकियाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अलग अलग तरह की झांकियाँ हैं जो लोगों को काफ़ी लुभाती हैं, श्रद्धालुओं को लुभाती हैं। और मंदिर में सत्संग के लिए भी एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है जो कि साल 2018 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। लगातार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण और राधा का ये प्रेम मंदिर जो है वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं या लाखों की संख्या कहें तो भी गलत नहीं होगा। कृपालु महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के अनगिनत किस्से और कहानियाँ सुनने को मिल ही जाएंगे। ऐसे में वृंदावन का जो ये प्रेम मंदिर है वो भी इन दोनों के अटूट प्रेम का प्रतीक है। अभी जो आप झांकी देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण जो है लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही राधा जी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो अलग अलग झांकियाँ यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई हैं जो इस मंदिर की छटा जो है देखते ही बनती है। अलग अलग झांकियों की वजह से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के प्रेम का प्रतीक भी इसी मंदिर को माना जाता है। वृंदावन के छठीकरा मार्ग स्थित प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की निशानी है। कृपालु महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था और
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रोज़ाना दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर को इतना भव्य और दिव्य बनाया गया है कि इस मंदिर में आकर एक बार राधा कृष्ण की छवि के दर्शन कर लेता है, वह भक्ति में लीन हो जाता है। मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण की लीलाओं का बेहतरीन तरीके से चित्रण किया गया है। साथ ही कृष्ण लीला का भी मंचन आकृतियों के द्वारा मंदिर के प्रांगण में ही किया गया है। और अब जो आप देख रहे हैं ये भी श्री कृष्ण की लीला ही है। अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ इस समय श्री कृष्ण बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये उनके बालपन की छटा को दिखाता हुआ एक यहाँ नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय। प्रेम मंदिर निर्माण जो है वो 2001 में शुरू हुआ था और मंदिर 2012 में बनकर तैयार हो गया था। मंदिर को बनने में करीब 11 वर्ष का समय लगा और मंदिर के निर्माण में इटली के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो लीलाएं हैं वो दर्शाई गई हैं यहाँ पर, और यही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। प्रेम मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कई एकड़ में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 125 फीट है। मंदिर की दीवारों पर भी बेहतरीन कारीगरी की गई है जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। और मंदिर के गुंबद के ऊपर जो पीतल के बड़े बड़े घड़े हैं उन्हें और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और ये घड़े इस समय आप देख भी सकते हैं। बड़े बड़े घड़े लगाए गए हैं मंदिर के ऊपर, और जब रात होती है तो रात के समय में जगमगाती रंग बिरंगी लाइटें श्रद्धालुओं के मन को और भी ज़्यादा आकर्षित करती है। हर 30 सेकंड में मंदिर की लाइटें अपना रंग भी बदलती है। मंदिर में अंदर जो है एक विशाल झूमर भी लगाया गया है और इस झूमर से श्रद्धालुओं की नज़र हटती नहीं है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभी आप बाहर जो लीलाओं की तस्वीरें हैं वो देखिए, और मंदिर बाहर से किस तरीके से दिखता है। प्रेम मंदिर जो देश विदेश में प्रसिद्ध है और विदेशों से भी लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और मंदिर खुलने के साथ ही मंदिर में सत्संग की आवाज़ें जो हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो देखते ही बनती हैं, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वो एक तरीके से आकर्षण का केंद्र है और वाकई में बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की लीलाएं हम देखते हैं, क्योंकि संगमरमर से ये बनाया गया है तो बहुत ही आकर्षित करता है ये। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो प्रेम मंदिर आना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं। तो ऐसे में मथुरा और वृंदावन की जो यात्रा है वो प्रेम मंदिर की यात्रा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। आगरा के ताजमहल की प्रेम कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन वृंदावन का ये मंदिर भी प्रेम का ही प्रतीक है। मथुरा और वृंदावन के कई मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा। उनका इतिहास, उनकी आकर्षक वास्तुकला लोगों को बेहद आकर्षित करती है, लेकिन वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता भक्तों को घंटों यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है, और इसलिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर की खूबसूरती। और ये भी आप देखिए, श्री कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था, तो यहाँ एक और झांकी उनकी लगाई गई है। गाय चराते हुए श्री कृष्ण नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। उन्हें गायों से बहुत प्रेम था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलदाऊ भी इस समय हैं। अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण गाय चराते हुए इस झांकी में नज़र आ रहे हैं। और ये मंदिर वाकई में बेहद ख़ास है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं। अलग अलग झांकियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं और इन झांकियों को देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यहाँ घंटों रुकने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का अद्भुत संगम है ये मंदिर, उनके प्रेम का प्रतीक है ये। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के अनगिनत किस्से और कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगे। वहीं वृंदावन का प्रेम मंदिर भी ऐसा ही एक मंदिर है जो उन दोनों के अटूट प्रेम का प्रतीक है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अभी ये मंदिर आपको, जैसा हमने बताया था कि मंदिर की दीवारों पर भी बड़ी अच्छी कलाकृतियाँ की गई हैं, तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी ही ये कलाकृतियाँ हैं। और राधा रानी का यहाँ एक राधा रानी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी गई है। राधा रानी को भी स्थापित किया गया है इस मंदिर के बाहर ही, और पूरी दीवारों पर श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं। सुदामा के पैर धोते हुए भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं श्री कृष्ण। तो इस तरीके से इस मंदिर को बेहद ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। कृपालु महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कृपालु महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। यहाँ रोज़ाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण की लीलाओं का बेहतरीन तरीके से चित्रण किया गया है। साथ ही कृष्ण लीला का भी मंचन आकृतियों के द्वारा मंदिर के प्रांगण में ही लगाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। और ये श्रद्धालुओं की संख्या बताने के लिए काफ़ी है कि वाकई में इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है।
तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये वाकई में मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ है। और अगर आप यहाँ की यात्रा पर आ रहे हैं तो इस मंदिर में आना ज़रूर ना भूलें। और हमने भी आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी दी है इस मंदिर के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप मथुरा वृंदावन आएंगे तो इस मंदिर में आना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ज़रूर से इस मंदिर में आएंगे और देखेंगे कि वाकई में कितने खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।